उसमें एक श्वेता शर्मा उसके बाद चढ़ी, उसके बाद बोलती है कि दिस इज ए कल्चरल इवेंट, यहाँ पे जय श्री राम का स्लोगन बोलना ये ठीक नहीं है, इसमें क्या लॉजिक है। अब ये लॉजिक शब्द का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। जनता को मूर्ख बनाने को राजनीति कहते हैं कि मैं आपके लिए 300 यूनिट फ्री बिजली बनवाऊंगा, आपको मैं ट्रेनों में ये माफ कर दूंगा, आपके लिए हेलीकॉप्टर बंटवा दूंगा, हवाई, इसको राजनीति बोलते हैं। बीजेपी की राजनीति, क्या बीजेपी जुमलेबाजी किया, उसने बोला 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया ना। प्रॉब्लम है कुछ देर में। जय श्री राम भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सनातनी वॉइस। गाजियाबाद के एक कॉलेज में छात्र को जय श्री राम बोलने की वजह से मंच से उतार दिया जाता है। क्या राम के देश में जय श्री राम बोलने पे ऐसा व्यवहार किया जाएगा? उस राज्य में जहाँ पे जो मुख्यमंत्री है खुद ही वो मतलब बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और उनके शासनकाल में ऐसा होता है तो अतिशयोक्ति होती है। और इस सारे मुद्दों पर चर्चा करने के हमारे साथ समाज सेवी और डॉक्टर प्रकाश जुड़ चुके हैं, जो एक डेंटिस्ट भी है पेशे से, और सारी घटना उनके सामने हुई है और उस घटना के साक्षी भी हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सारी घटना के बारे में आप विस्तार से थोड़ा बता सकते हो तो बताइए। हुआ कि कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि हमारे कुछ दोस्तों के मैसेज आए कि उन्होंने बता रहे थे कि कुछ एबीएस कॉलेज है, वहाँ पे किसी बच्चे को जय श्री राम बोलने पे स्टेज पे उतारा गया, ऐसे बोला गया कि मारा पीटा गया, ऐसा कुछ ज़्यादा सुनने में आया। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पता लगाते हैं इसके बारे में क्या घटना हुई है। तो जब हमने पता लगाया तो सब वीडियोज़ सब वायरल हो रहे थे। उसमें दिखा रहा था कि एक बच्चा था, वो स्टेज पे शायद वो कुछ कार्यक्रम चल रहा था, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ किसी बच्चे ने उसके हाँ में हाँ जय श्री राम बोल दिया। तो उसने रिप्लाई में जय श्री राम बोला, तो सारा जितना भी कल्चरल ऑडिटोरियम में लोग बैठे हुए थे वो सब जय श्री राम जोर से बोल दिए। तो वहाँ पे एक डॉक्टर ममता करके थी, वहाँ पे शायद फैकल्टी हैं, उनको इस बात से इतनी चिढ़ मच गई, जबकि हिंदू हैं, कोई अपोजिट वाला रिएक्शन देता तो मेरे को लगता चलो यार स्वाभाविक है। इन्होंने इतने उठ के ये क्या है उतरो ये वो करके उसको इतना ह्यूमिलेट किया, उसको मतलब एक तरह से बहुत गंदे तरीके से डांट के उसको स्टेज से उतार दिया गया। फिर उसमें एक श्वेता शर्मा उसके बाद चढ़ी, उसके बाद बोलती है कि दिस इज ए कल्चरल इवेंट, यहाँ पे जय श्री राम का स्लोगन बोलना ये ठीक नहीं है, इसमें क्या लॉजिक है। अब ये लॉजिक शब्द का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि भारत देश में हिंदू होते हुए भी राम के नाम पे लॉजिक, राम के नाम पे तुम कमा रहे हो तब लॉजिक नहीं आ रहा है, राम के नाम पे तुम अपनी इमेज बना रहे हो तब लॉजिक नहीं आ रहा है। क्या तुम अपने घर में जाके राम की पूजा नहीं करोगे? क्या तुम घर जाके अपने राम को याद नहीं करोगे? बोलने का मतलब उसके बाद जब हाई राइज में ट्विटर पे इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट के लिए बात चलने लगा, इनके अपोज में लोग जाने लगे, तो इन्होंने फिर क्या किया, एक विक्टिम कार्ड प्ले करना स्टार्ट किया। डॉक्टर ममता ने क्या किया, एक वीडियो बनाया जिसमें बोलती हैं कि मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी राम को मानती हूँ। वो काफ़ी क्लिप कट करके कहता, कोई बता रहा हो वैसे वैसे उन्होंने बोला हो, और साथ साथ पीछे मंदिर के पीछे बैठ गई। तो दिखाना ये चाहती हैं ये वो कालनेमी ब्राह्मण हैं, जब हनुमान जी उड़ के लंका से जा रहे थे संजीवन बूटी लाने के लिए और बीच में कालनेमी को रावण ने भेजा था, उसी तरह हैं। जब ये फंस गए, जब इन पे विरोध होने लगा, तब ये मंदिर के आगे बैठ के और अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत एक प्रो हिंदुत्ववादी, खुद को बोलती है सनातनी है। अरे तब आपका सनातन कहां मर गया था? तब सनातन कहां मर गया था जब आपने उस लड़के को स्टेज से उतरने को बोला? जिस टाइम आपने स्टेज से उतरने को बोला उसी टाइम अपने राम के चरित्र का सबसे ज्यादा अपमान कर दिया। आप ये दर्शाना चाहते हो कि भारत देश में एक हिंदू ही हिंदू राम का दुश्मन बना पड़ा हुआ है, उससे अच्छे तो लाख गुना मुसलमान हैं जो अपने लोगों के लिए 20 देश दूर का समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसी राज्य में जहाँ पे राम मंदिर के आंदोलन के लिए 500 साल से ज़्यादा लग गए और वहाँ पे मतलब लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी गई, उसी राज्य में ऐसी घटनाएं होती, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए अलग से कानून बनाना चाहिए कि राम के ऊपर जो ये राजनीति चल रही है देश में कि राम के ऊपर, और जो राजनीति है बीजेपी की पूरी राजनीति है वो राम के ऊपर अभी भी चल रही है, राम मंदिर को लेकर उद्घाटन होने वाला है और वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको इस बात का दुख नहीं होता? आप इस बात का क्लियर करना चाहूँगा, राजनीति उसे बोलते हैं जो किया जाता है और जो होता नहीं है। जी,
जनता को मूर्ख बनाने को राजनीति कहते हैं जी। कि मैं आपके लिए 300 यूनिट फ्री बिजली बनवाऊंगा, आपको मैं ट्रेनों में ये माफ कर दूंगा, आपके लिए हेलीकॉप्टर बंटवा दूंगा, हवाई, इसको राजनीति बोलते हैं, इसको काम बोलते हैं। बीजेपी की राजनीति, क्या बीजेपी जुमलेबाजी किया? उसने बोला 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया ना, मैनिफेस्टो में था, मैनिफेस्टो में था। तो क्या मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ? क्या आपके मैनिफेस्टो में ऐड करने में आपका हाथ दर्द कर रहा था? आप बीजेपी का विरोध करते हो, ठीक है, मैं भी कोई वो नहीं कि मेरे को बीजेपी टिकट दे दिया। एक बात बता रहा हूं, आप किसी पार्टी का समर्थन किस बेसिस पे करते हो? काम बोलता है ना। मैं अगर बीजेपी की बात कर रहा हूं तो बीजेपी करवाया है, आप नहीं करवाए हो। आप एक स्टेट में जीत जाते हो, बड़े बड़े वादे कर देते हो, कल उस स्टेट चलाने को पैसे केंद्र से मांगते हो, तो क्यों वादे करते हो? जनता को ये समझनी चाहिए ना कि ये मूर्ख बना रहे हैं, ये आपको अंधेरे में रख रहे हैं। और राम के देश में, और एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, राम मंदिर बीजेपी के उस अथक प्रयास से बना, पैसे कौन दिया? कल तक जो लोग श्री राम का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, कल तक जो लोग श्री राम के नाम का प्रमाण मांग रहे थे कि भारत से हैं कि विदेश से आए हुए हैं, कल तक जो राम का अस्तित्व ही नहीं मानते थे, वो कल राम भक्तों के मंदिर के पैसों के लिए रो रहे हैं। कौन तुम्हें अधिकार दिया रोने का? तुम्हें हमने बोला पैसा दिया? तुमने दिया? जो संजय सिंह से लेकर एक एक बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स हैं, बोलते हैं कि बीजेपी राम भक्तों का पैसा खा गई। अरे भैया, हमने पैसा दिया, अगर मान लो मैंने 100 रुपया दिया, एक माटी के कण उतना भी पैसा दिया, क्या मैं हिसाब मांग रहा हूं? हिसाब वो सारे लोग मांग रहे हैं इस देश में जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। 3,900 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जिसमें से 900 करोड़ खर्चा हुआ है, और 3,000 करोड़ अभी भी ट्रस्ट में बचा हुआ है। वो खर्चा करे और मंदिर बनाए और कार्यक्रम एक्सपेंड करे। आपको क्यों दर्द हो रहा है राम मंदिर से? लेकिन सर, एक और सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आपने सुना होगा सर, उन्होंने जो बयान दिए सनातन धर्म के बारे में, लगातार ये घटनाएं होती जा रही है। आपने उधर दिन स्टालिन का भी बयान आपने सुना होगा, फिर आप चंद्रशेखर सिंह जो आपके बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, कि सारी घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं। और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। लगातार ऐसी घटनाएं होने के पीछे का कारण क्या समझते हैं आप? इसको मैं एक शब्द में जवाब दूंगा, लोग अपने आप नाम चमकाने के लिए, फेमस होने के लिए कर रहे हैं। इनको सिंपल एक टारगेट देखिए। कल एक बात अब बताइए, मैं भी उदयनिधि स्टालिन को नहीं जानता था उसके बयानबाजी से पहले। बोलने का मतलब है, इस राष्ट्र में, इस सनातन संस्कृति के पावन भूमि जो भरत की भूमि है, राम की भूमि है, इस भूमि पे लोगों ने एक बहुत अच्छा काम ढूंढ लिया है। हिंदू जो सोया हुआ है ना, ये सोता ही रह गया है। थोड़े बहुत जगते हैं, उनको भी सुला दिया जाता है। इन लोगों ने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लिया है। आए दिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो और चुपचाप चले जाओ। आप क्यों मोहम्मद का या किसी उनके अल्लाह का अपमान करके अगले दिन आप टेंशन में आ जाते हो? क्यों? क्योंकि उनके वो लोग आपको जागने पे मजबूर कर देते हैं कि तुमने एक क्राइम किया है। वो उनका भी तो सरकार है इस देश में, उनके लिए भी तो वही नियम कानून है। फिर वो क्यों इतना डिस्टर्ब कर देते हैं? क्योंकि वो एक मैसेज पास करते हैं कि आप अगर हमारे इष्टों को, आप हमारे आइडल्स को अगर गलत बोलोगे तो हम आपको इतना डिस्टर्ब करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो 82% बहुसंख्यक है वो कमजोर है, उसके बारे में, उसके आराध्य के बारे में कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये सवाल तो फिर उठता है, ये तो उनके मुंह पे तमाचा मार रहा है ना। देखिए, मैं इतना कैपेबल हूं कि मेरे राम का अपमान कोई सामने करेगा, जो कंडीशन होगा मैं लड़ूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं ये नहीं देखूंगा मेरा ताकत कितना है। अगर मैं किसी परिस्थिति में कमजोर पड़ जाऊंगा तो मैं प्रशासन को बताऊंगा कि इस जगह में घटना हो रही है, और मैं अपने लोगों के साथ जाकर उनका डट का मुकाबला करूंगा। क्यों ना करूं? अपने अस्तित्व के लिए लड़ना और बोलना क्या गलत बात है? जो लोग अपने 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 इष्टों के नाम पे काट मार मचा दे रहे हैं वो ठीक है, और आप इस भारत देश में अपने इष्टों के लिए आप लड़ भी नहीं सकते। अरे लड़ना क्या, आवाज उठाने पे। अगर एक चीज देखो, वो कर दे रहे हैं तो ठीक, और हम उनके अपोज में बोल दे रहे हैं तो आप हेट स्पीच का केस डलवा देते हो कि हिंदू पागल हो गया है, हिंदू प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहा है। क्यों? लेकिन इसी देश में सिंबल माना जाता है कि जो बहुसंख्यक है उसको सेकुलरिज्म का वो एक तमगा दिया था कि भारत एक सेकुलर देश है, जबकि देश का विभाजन ही हुआ था धर्म के आधार पे। देश को सेकुलरिज्म के एक मानक में माना गया कि देश सेकुलरिज्म है, देश अल्पसंख्यक का सम्मान होना चाहिए। तो बहुसंख्यक, जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज साथ ये हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या मत है? आप एक बात बताइए, किसी देश की 30% 35% आबादी अल्पसंख्यक हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे 12 होते हैं, आप बच्चे डाटा में 3 दिखाते हो। अमेरिका, यूपी, अमेरिका से थोड़े बहुत कम आबादी के देश के लोग, इतना पॉपुलेशन है इस देश में। अलग एक यूरोप के कितने देशों को मिला दो उतने अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं हमारे देश में। आप ये पहली बात तो अल्पसंख्यक का कैटेगरी छीने इनसे, हो गया बहुत। थे 1947 में 2-3%। एक देश में जहां आपको 2-3% थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्पीच था ना,
कि हमने बोला तो नहीं था कि जो 2-3% लोग इस देश में बचे हुए हैं आप रुक जाओ। आपके पूर्वजों ने और आपके लोगों ने तो विभाजन में सहयोग किया था, फिर आप बोलते हो कि हम तो भारत से बहुत प्यार करते तो रुक गए। कैसे रुक गए? आप अपनी विभाजन करवा के अपनी इच्छा से रुके। 2-3% से एक कम्युनिटी 35-30% हो गई, और जो 25-30% बची हुई थी वो तिनकों में बिखर के 1% नहीं है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, और अफगानिस्तान में तो खत्म हो गए। तो अरे यार, आप क्या मैसेज दे रहे हो? मैं तो रिक्वेस्ट आपके लोगों, व्यूअर का रिस्पेक्ट करो, देखो, समझो, इन सब चीजों को आइडियलाइज करो, विजुअलाइज करो, पढ़ो। मूर्खों, कम से कम यूट्यूब तो है, देख के वीडियो देखो कि आपके आसपास क्या घट रहा है, और सीखो और फ्यूचर के लिए अपडेट रहो। मैं ये नहीं बोलता कि आप तलवार उठा के लड़ो, लेकिन कम से कम आप एक अच्छी नॉलेज के साथ लोगों को एक अच्छा मैसेज तो स्प्रेड करोगे। आप अलर्ट तो रहोगे, समाज में आपको कैसे रहना है ये तो सीखोगे कि 4 लोग कहीं आपका गलत इरादा से आपके बारे में सोच रहा है तो आप सेकुलरिज्म ना निभाओ और आप अपने लोगों के बीच में रहो। क्यों सेकुलरिज्म एक तरफ से निभाया जाए? जी, लेकिन रिसेंटली अभी एक युद्ध चल रहा है, अभी आपने सुना होगा, इजराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहाँ पे इसी देश में कुछ लोग आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं, फिर तो ऐसी कोई बात नहीं हो जाती, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाता, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसका समर्थन भी कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं सर इसको? ना एक आजकल बड़ा बयानबाजी चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी फलस्तीन का समर्थन करते थे। उन्होंने एक उनका स्पीच है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि हम इजराइल जैसे देश का समर्थन नहीं करते। अब एक बात बताओ, इंदिरा गांधी ने कि हमारी कांग्रेस सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज स्टेट का घोषणा दिया था पैलेस्टीन को। पहली बात, पैलेस्टीन ने इजराइल हमास को जन्म दिया है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल को डिस्टर्ब करे। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है और पाकिस्तान में आपका आईएसएस है। ये क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक नन आर्मी टाइप का एक वो सेनाओं का गुट होता है जो वॉर के टाइम गवर्नमेंट का सपोर्ट करती है। आप देखिए, गाजा पट्टी में हमास रहता है जिसको पैलेस्टीन कंट्रोल नहीं करता है, ऑफिशियली उसको गाजा के लोग ही, हमास ही गाजा को कंट्रोल करता है। तो इजराइल ने क्या किया, वॉल्स बना दिया है। अब अटैक का जो भी सिलसिला हुआ वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, गाजा के लोग, पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया है कि हमारा मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा लेना देना नहीं है। आप जॉर्डन इतना, आप एक, मैं तो आपके व्यूअर से एक और बात करना चाहूंगा, एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप इजराइल का अपोज कर रहे हो, आप पैलेस्टीन का समर्थन दे रहे हो, आप बड़े बड़े नारे निकाल रहे हो, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हो, लेकिन क्या आप ये पूछ रहे हो सवाल उन सो कॉल्ड ट्रू इस्लामिक नेशन से कि क्या उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उनको वो बॉर्डर से घुसने दे रहे हैं? आप जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे कोई देश हो, हर देश आपके लोगों को रोक रखा है और आप सो कॉल्ड फेक प्रोटेस्ट कर रहे हो। आप इजराइल का फ्लैग बना के, जो आपका दोस्त है, जो आपको 1962 में मदद किया, 1965 में मदद किया, आपको कारगिल वॉर में मदद किया, आपके 26 से 11 में मदद किया, कोरोना के टाइम मदद किया, और बात करते हो कि आप इजराइल के अपोज में जा रहे हो। अरे अपने देश के लिए तो सगे हो गए। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो इधर में मुस्लिम रेजिमेंट था। मुस्लिम रेजिमेंट ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मेरे पाकिस्तान के भाई लोग, हमारे अपने मुल्ला भाई लोग हैं, हम उन पे अटैक नहीं करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने मुस्लिम रेजिमेंट को बैन कर दिया भारत में। आप अपने, कल तो पाकिस्तान से कल युद्ध होगा तो आप क्या भाईचारा निभाओगे? वैसे ही जैसे अहमदाबाद और हैदराबाद में पाकिस्तान सपोर्ट में इंडिया के मैच में नारे लगा रहे हो। अरे ये तो हमारा विडंबना है कि हम फूल से स्वागत कर रहे हैं और तुम हमसे बीफ मांग रहे हो। हम तुम्हारे देशों में जाके सुअर मांगे, कैसा लगेगा? लास्ट प्रश्न आपसे ये रहेगा, जी बोलिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार, जहाँ पे घटना हुई है जी, लास्ट में उसी पे कंक्लूड करूंगा, हाँ। एबीएस कॉलेज पे कंक्लूड करूंगा कि आप सरकार से क्या मांग करते हैं? कैसे, जैसे ये वायलेशन हो रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर खत्म करने की बात करता है कोई रामचरितमानस पर प्रश्न उठाता लगातार, आप क्या, मतलब सरकार से आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है? सरकार से, योगी जी से और गवर्नमेंट से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि जो लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, फेमस, मार्क माई वर्ड, इस औरत को भी कोई नहीं जानता था। ये जो दोनों अभी जो जहर उगले हैं, आज गाजियाबाद और एनसीआर का हर कोई इनका नाम जानता है। मे भी हो सकता था इनका नाम कोई ना जाने। आप भी कल कुछ अभद्र बोल दीजिए, कल आपका अरेस्ट वारंट होगा, केस होगा, सब लोग पकड़ गया। तो ऐसा देश में विडंबना क्यों आ रहा है कि आपके धर्म का लोग अपमान करके, आपके देवी देवताओं का बोलकर पॉपुलैरिटी गेन, कल वो पॉपुलर हो गई। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो फेमस हो गई। वो जहां जाएगी तो मेरे बोलने का मतलब है उनको फूलों से स्वागत मत करो, जूता मारो, मुंह में कालिक पोत दो,
इनको एहसास होना चाहिए कि इस देश में इन्होंने कितना क्राइम किया है, और सरकार ऐसे लोगों को चुन चुन के जेल में डाले और ऐसी सजा दे कि दोबारा कुछ ऐसा बोलने से पहले इनकी आने वाली 2-3 पीढ़ियां कांप जाए कि हमें अपने इष्टों का अपमान नहीं करना है। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के मामले में ब्लास्फेमी के को लेके कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी जाती है, आपका क्या लगता है कि भारत में सनातन धर्म के लोगों के लिए देवनिंदा का कानून बनना चाहिए, आपको लगता है क्या? अब एक बात बताओ ना, उसने क्या किया? बस एक औरत का पोस्ट का सपोर्ट कर दिया। मैंने भी किया था ना, काट दो, कितनों को काटोगे? क्या पूरे भारत से 100 करोड़ लोगों को? फ्रांस में भी तो चार्ली हेब्डो ने छापा था, उस पर भी आपने जाके गन से फायरिंग की, उसने आपको औकात दिखा दी। पोलैंड आपको घुसने नहीं दे रहा है, सारे के सारे देश आपका रिफ्यूजी को अब लेना बंद कर दिए हैं। पोलैंड का एक स्टेटमेंट है कि डेट वी कैन एक्सेप्ट 10 लाख, मार्क माई वर्ड, we can accept 10 lakh Ukrainian refugee inside our country, but we will not accept a single Muslim inside our country. इसका रीजन क्या है? जहां आप जा रहे हो क्राइम फैला रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, हेट स्पीच फैला रहे हो, रेप का परसेंटेज, आपको अमेरिका ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रेप होने में एक ही लोगों का नाम आता है। क्यों आता है? अभी इटली का एक लड़की वो कर रही थी, मिलान है इटली में, वहां पे एक लड़की का कल वीडियो वायरल हो रहा था कि उसके होंठ पे किसी ने मुक्का मारा। पाकिस्तान और भारत के खासकर पीसफुल लोग जब जाते हैं वहां पे एकदम लस्ट और डिजायर की नजर से, गंदी नजर रख के वहां के लड़कियों का रेप और मर्डर करते हैं वहां पे। तो क्या इसमें चुप हो जाते हो? आने वाले टाइम में हर देश अपनी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करेगा, हर देश इतना वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि आपको अपने देशों में एंट्री बैन कर देगा। तब आपको कैसा लगेगा? फिर सिकुड़ के एक जगह रहोगे और आपको भाषा में आपको जवाब मिलता रहेगा। आपको बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।